ये दोनों का एक साथ जो है रेगुलेशन दिया हुआ है। किसका? स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर। और इसीलिए स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर इधर से भी लगा दिया, इधर क्या लगा दिया? रेगुलेशन। अब जरा पहले समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब हम लोग डिपॉजिटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो ढेर सारी बात करेंगे कैसे ट्रेड किया जाता है। लेकिन मैंने आपको बहुतों बार टर्मिनल दिखाया, डू यू रिमेंबर दैट? जब भी आप सेकेंडरी मार्केट में, किस मार्केट में? और सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी प्राइमरी मार्केट में जाकर के जो है वो शेयर इशू करती है। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे उसकी लिस्टिंग होती है और ट्रेडिंग। तो जब हम प्राइमरी मार्केट में खरीद रहे हैं तब कंपलसरी नहीं, लेकिन अगर हम सेकेंडरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट का मतलब हुआ कि वैसी कंपनी जिन्होंने अपने शेयर पहले इशू कर दिए। लोगों के बीच में बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो लोग नए हैं वो और थोड़ा ध्यान से, जो बाद में आए हैं। अगर कंपनी 1 करोड़ इक्विटी शेयर इशू कर रही है, 10 रुपए ईच का है, तो कंपनी को 10 करोड़ रुपए आ गए। सेबी ने कहा इस 1 करोड़ शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में क्या करो? लिस्ट करो। ये 1 करोड़ शेयर की अब यहाँ पे लिस्टिंग होगी और फिर इसकी क्या होने लगेगी? ट्रेडिंग। ये इसीलिए किया गया क्योंकि इन्होंने जो 1 करोड़ शेयर जिन जिन लोगों ने खरीदा है उनको अगर जानना रहे कि मैंने जो इसमें 10 रुपए लगाए थे वो 10 रुपए से नीचे हुआ या ऊपर गया, और अगर वो बेचना चाहे तो क्या करे? टोकरे में शेयर सर्टिफिकेट लेकर के घूमते रहे कि एसबीआई का शेयर ले लो, टीसीएस का शेयर ले लो, 2 शेयर पे 1 शेयर मुफ्त ले लो, ऐसे ही करके बोलते रहे का? ऑब्वियसली ऐसे ही बोलना पड़ेगा अगर मार्केट नहीं रहेगा तो। सेबी ने बोला कि एक मार्केट बनाओ जिसको बोला स्टॉक एक्सचेंज, कि जहां पे बायर भी आएंगे और कौन आएंगे? अगर कंपनी जैसे जोमेटो का इशू है, अगर आपने नहीं खरीदा, मान लीजिए, हो सकता है बड़े लोग आप लोगों ने ढेर सारा खरीदा हो, लेकिन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मान लीजिए नहीं खरीदा, लेकिन अगर अब खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। किनसे खरीदेंगे? कंपनी से? बोला नहीं, क्योंकि कंपनी उसी समय इशू की, उसी को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, जब कौन बेचती है? कंपनी। और उस समय पैसे किसके जेब में जा रहे हैं? कंपनी के जेब में जाने का मतलब कंपनी के अकाउंट में जा रहा है, इसको अकाउंट में जा रहा है। लेकिन अब जब एक बार ये लिस्ट हो गया और ये आपका ट्रेड होना शुरू हो गया स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये आपके पास नहीं है, ये किसी और के पास है। अगर अब आपको खरीदना है तो आप वहां पे जो है वो कतार में खड़े होंगे बायर के, और वो कतार में खड़ा है किसके? उसने बोला मैं बेचूंगा 50 रुपए में, आपने खरीदने का लगाया 49 में, ट्रेड नहीं होगा। या तो वो अपना कम कर दे या आप अपना ज्यादा, और ये सब लगातार लाइव आपको दिखता रहेगा। जिसको बढ़ाना है बढ़ाइए, दोनों जीत पे रहना है रह जाइए, किसी को ना खरीदा जाएगा ना कोई क्या होगा? बेचा जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये जो आपका काम सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है, वहां पे पैसे कंपनी के पास नहीं जा रहे हैं, जिसके पास पहले थे उसके पास जा रहे हैं। पहले 10 में वो खरीदा था कंपनी से, आज वो 50 रुपए में बेचने के लिए लगा हुआ है, और जब 50 में उसके पास से ये बिकेगा तो उसे 40 का क्या हुआ फायदा? आपने आज 50 में लिया है ये सोच करके कि आने वाले दिनों में इसका प्राइस क्या होगा? आप भी कल के डेट में बेच सकते हैं, प्राइस बढ़ा है तो भी और कम है तो भी, मजबूरी है, पैसे की जरूरत है, और 40 है, क्या कीजिएगा? बेचेंगे, लॉस में सही, लेकिन पैसे की क्या है? जरूरत है। ये जो भी डील हम करते हैं प्राइमरी मार्केट के बाद, वो तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक स्टॉक ब्रोकर नाम का इंटरमीडिएरीज ना हो। जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, बहुत ध्यान से बातों को सुन लीजिएगा, जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, यानी सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, इसका मतलब है ये वो शेयर है जो ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर दिया है, अपने पास पैसा रख के प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। अब अगर ये शेयर्स कहीं भी ट्रेड होंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए? ब्रोकर के जरिए। और ब्रोकर के जरिए ट्रेड होने का मतलब है कि आपको ब्रोकर के थ्रू ही इसे खरीदना और क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, और इसके लिए आप उसको एक कमीशन देंगे जिसको ब्रोकरेज बोलते हैं, और इसी ब्रोकरेज के लिए वो लाइसेंस लेता है टू वर्क एज ब्रोकर, और सेबी उसको लाइसेंस देती है। लेकिन जब ये ब्रोकर बनता है तो ब्रोकर हमेशा बनता है स्टॉक एक्सचेंज का। एकदम ध्यान से सुनिएगा, किसका? इसका मतलब है कि एनएससी भी स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी भी स्टॉक एक्सचेंज। हमारे कंपनी के शेयर, मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर जो है वो लिस्टेड है एनएससी में, और मान लीजिए टीसीएस का शेयर जो है वो लिस्टेड है बीएससी में।
तो अगर जो है वो बीएसई में लिस्टेड है, आपके किसके शेयर मैंने बोला, इंफोसिस के, और टीसीएस का जो है वो लिस्टेड है एनएससी में, तो अगर कोई ब्रोकर आपको मिलेगा जो बीएसई का ब्रोकर है, तो आप उसके जरिए टीसीएस कंपनी का शेयर ना खरीद सकते हैं ना, क्योंकि वो उस स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनता है। क्या बनता है? मेंबर बनता है। वो स्टॉक एक्सचेंज को एनुअली पे करता है, तभी जाकर के उसका लाइसेंस बचा रहता है। तो स्टॉक एक्सचेंज का से वो लाइसेंस तो लेगा, लेकिन किसके जरिए लेगा भाई? लेगा जो है वो सेबी के जरिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो चाहे जितने ज्यादा लोगों को अपना ब्रोकर बनाएंगे उतना अच्छा है, मॉनेटरी कंसर्न हो गया। तो सेबी बीच में रहती है चीजों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ब्रोकर बन गए। अब सोचिए जरा, अगर आप ब्रोकर हैं एनएससी के, तो आपके पास जो क्लाइंट आएंगे वो ज्यादा आएंगे, और आप एनएससी बीएससी दोनों के ब्रोकर हैं, किस केस में ज्यादा क्लाइंट आएगा? क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर मुझे कोई एनएससी में लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदना है और आप बीएससी के ब्रोकर है, तो आपसे तो खरीद ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, दो ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन कर लूंगा, एक एनएससी के ब्रोकर के पास और एक बीएससी के ब्रोकर के पास। लेकिन फिर दो लोगों के पास माथा नहीं, दो लोगों के पास सर खपाना पड़ा, दो दो अकाउंट ओपन करना पड़ा। इससे अच्छा ऐसा ही कोई क्या मिल जाए, ऐसा ब्रोकर मिल जाए। तो मान लीजिए कि दुबले पतले मिल गए, ये भी दुबले पतले कैटेगरी, ये जो है वो मिल गए, और इन्होंने जो है वो कहा कि है तो दुबले पतले हम, लेकिन एनएससी के भी ब्रोकर हैं और बीएससी। पहले तो मैंने इनको बोला पर्सनालिटी पे सूट नहीं कर रहा है, दोनों के आप क्या हैं? ब्रोकर हैं। ये बोलते सर पर्सनालिटी छोड़ो, हम जो है वो दोनों जगह के ब्रोकर हैं, मस्त ब्रोकरेज कमा रहे हैं, ये दूसरी बात है, लग नहीं रहा है, लेकिन हम जो है ये डाइटिंग वो डाइटिंग करते हैं, फ्रूट्स काजू इन्हीं चीजों पे तो रहते हैं, इसीलिए ऐसा है। ये बोला भाई ठीक है, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े लोग बड़ी बात। तो ये एनएससी बीएससी दोनों के ब्रोकर, इनके पास अगर मैंने अकाउंट ओपन किया तो एनएससी में लिस्टेड कंपनी और बीएससी में लिस्टेड दोनों कंपनी के शेयर्स के प्राइस को देख भी पाऊंगा, खरीद भी पाऊंगा और बेच भी पाऊंगा। जैसे मेरा कोटक दोनों का ब्रोकर, एनएससी का भी और बीएससी का भी, तो वहां पे इसीलिए आप एनएससी के भी शेयर देखते होंगे और किसका शेयर देखते होंगे? बीएससी का भी देखते होंगे। कहा ठीक है, ये बात समझ में। लेकिन इस ब्रोकर ने कहा कि ब्रोकर का लाइसेंस मिलना थोड़ा बड़ा काम। अब ये अपना काम बढ़ाना चाहता है, तो कहा जितना ज्यादा क्लाइंट इनके पास आएंगे उतना इनको पैसा मिले, इनकी तो रेवेन्यू का सोर्स यही है। तो इन्होंने क्या किया था, और कुछ लोगों को जो है वो अपना एजेंट बनाना शुरू कर दिया, बट दे आर नॉट गेटिंग लाइसेंस फ्रॉम सेबी। सेबी कहता मैं तो ब्रोकर को ही दूंगा, और इस कैपेसिटी वाले लोगों में छुटकन से बात किनके पीछे पीछे भागता रहो। ब्रोकर को बोला है कि आप चाहो तो उन्हें अपना सब ब्रोकर बना सकते हो, लेकिन अगर उसने कुछ ऊंच नीच और कुछ गड़बड़ की तो गिरेबान आपका पकड़ेंगे, और उनसे बाद में फाइन फिर आप वसूलते रहना, हम आपसे लेंगे सारे के सारे पैसे अगर किसी को नुकसान हुआ तो। ब्रोकर ने रिस्क लिया और बोला मंजूर। क्यों मंजूर है वो सुनिए। ब्रोकर खुद अगर जो है वो किसी का जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर खुद ट्रेड कर रहा है, हाँ जी हंसी सुन रहे ध्यान से, अब कह रहे हैं कि अगर जो है वो ब्रोकर जो है वो खुद से जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो उसका सारा कमीशन उसे ही मिला, लेकिन उसने जो है वो एक एजेंट बना लिया। जैसे मान लीजिए हमारे दुबले पतले मरून को अपना एजेंट बना लिया, और इधर पिंक को एजेंट बना लिया, और ये कहलाए सब ब्रोकर। अब क्या होगा वो सुनिए। अगर मान लीजिए किसी चीज पे ब्रोकरेज जो है वो उम्मीद कीजिए कि यहाँ पे दुबले पतले ने जो है वो खुद से जो है वो सेल किया 1 करोड़, और ये ब्रोकरेज लेते हैं 1% का। इसका मतलब 1 लाख का इनको ब्रोकरेज आया, लेकिन इनके भीतर सब ब्रोकर हैं, और जो सब ब्रोकर है एक हमारे मरून है और एक हमारे क्या है, पिंक। ये दोनों सब ब्रोकर, इन्होंने जो है वो 1 करोड़ का इन्होंने भी जो है वो ट्रेड करा, इन्होंने भी 1 करोड़ का करा, इनको भी आया 1%, इनको भी आया 1%, यानी कि 1 लाख 1 लाख। लेकिन देखिए जरा, ये जो पिंक है इनको जो है इस 1 लाख में से जो है वो 30,000 रुपया देना पड़ेगा दुबले पतले। दुबले पतले अपने से जो ट्रेड करें वो 1 लाख तो कमाया ही, और साथ में 30,000 किसका, ये पिंक का, और यहां से भी 30,000 किनका आया, 60 एक्स्ट्रा, जबकि ये क्लाइंट इन्होंने नहीं लाए थे।
अब बताइए, अपना 1 लाख और ये 60, 1,60,000 हो गया। अब ये जरूर मोटे हो जाएंगे, अपना वाला भी, और क्या मिल रहा है, सब ब्रोकर। तो देखिए, लेकिन रिस्क भी आपके ऊपर है। अगर इस सब ब्रोकर ने कुछ गड़बड़ घोटाला किया, बिल किनके नाम से फटेगा? हाँ जी, दुबले पतले को और दुबले पतले से भी बनाएगी। और लेकिन ये राइट देती है कि आप इंडेमनीफाई कर लो, आप इंडेमनिटी बॉन्ड बना करके वसूली किससे बाद में कर सकते हो? सब ब्रोकर से, मरून से भी और पिंक से भी। लेकिन फिलहाल हमारे इन्वेस्टर को फटाक से आप दे दो, क्योंकि लोग आपके नाम के साथ आए हैं, ना कि ये। क्लियर है ये चीज? तो कहा कि ये बेसिकली हो गए ब्रोकर और ये हो गए सब। और कुछ बात सुनिए, ताकि यहाँ पे सिर्फ टिक लगाते चलेंगे। अब अगर मान लीजिए कि दुबले पतले एक ब्रोकर है और ये जो है वो एनएससी में ब्रोकर, कहाँ पे? एनएससी नहीं, इनको एनएससी बीएससी दोनों का बनाते थे। अरे एक बार पहले वाले पॉइंट में ही पूछना है। पूछिए। जो ये दोनों सब ब्रोकर है, ये अपना कुछ कमीशन पार्ट देंगे? ये जो सब ब्रोकर हैं, इनको अपना कुछ कमीशन किनको देना पड़ेगा? जो मेन ब्रोकर है दुबले पतले को। हाँ, ब्रोकर को, क्योंकि उन्होंने अपना इनको सब ब्रोकर बनाया, तभी ये ट्रेड कर पा रहे हैं और रिस्क लिया है सेबी से इनके लिए। और सब ब्रोकर जो है सर, वो अपना अपना परफॉर्म करते हैं या इसके बिहाफ पे परफॉर्म करते हैं? नहीं, आपका जो अकाउंट ओपन होगा वो ब्रोकर के नाम से होगा, वो एक तरह से उसका रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट हो गया। मतलब जैसे ये जो इसने 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए कमीशन मतलब 1 लाख रुपए जो इसे कमीशन मिली है, तो ये इसने अपना एक बीएससी पे कमाया है, बीएससी एनएससी पे ट्रेड करके। बच्चे ट्रेड करके नहीं, मैं आपके पास गया और मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने जो है वो 1 करोड़ का शेयर खरीदा, ठीक है? आपने बस फैसिलिटी दी, जो टर्मिनल मेरे पास है वैसा ही टर्मिनल आपने दिया, और खुद से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। उस टर्मिनल पे जाकर के 1 करोड़ रुपए का ट्रेड किया, मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेड के वैल्यू से, बाकी लोग भी सुनते रहिएगा, ट्रेड के वैल्यू से ब्रोकरेज दिया जाता है। मैंने 1 करोड़ रुपए का खरीदा और बेचते वक्त हो सकता है कीमत कम हो गई हो और शायद मैंने उसे 90 लाख में बेचा हो। तो 1 करोड़ का जब खरीदा था तब भी आपने जो है वो 1 लाख रुपया लिया। अब जब 90 लाख में उसे बेच रहा हूं तो भी आप जो है वो 1% यानी कि 90,000 रुपया फिर कमीशन ले रहे। मुझे 10,000 का लॉस हुआ और आपको 1.9 लाख रुपया का ब्रोकरेज मिला। ऐसे है बच्चे, ये परसेंटेज सेबी ने कहा हुआ है कि आप अपने जो नहीं, मैक्सिमम उन्होंने कह दिया है, बाकी बोला आप बार्गेन कर सकते हैं। जैसे कितने प्राइस पे कोई आपको सामान देगा तो एमआरपी से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन वो कम में दे सकता है उससे या नहीं, वो आप बार्गेन करके लीजिए, वो आप कर सकते हैं, बार्गेनिंग आप कराए थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी अकाउंट सर बोलिए उसको कि देखो भाई, एक दिन में तो 5 करोड़ का मैं ट्रेड कर लूंगा, अगर मुझसे जो है वो 0.01 भी लोगे तो भी जो है वो आपके पास जो है वो 50,000 रुपया, सॉरी 1 लाख रुपया, कितना हो गया, 2.5 लाख रुपया आ जाएगा, नहीं हो जाएगा? 5 करोड़ का 1% जो है वो कितना हो गया, 5 लाख। और अगर 0.1% भी लिया तो 50,000, तो कह रहे इतना आएगा। अगर कोई दूसरा बंदा है वो लाख रुपए का ट्रेड कर रहा है, उससे भी उतना ही ले रहे, वो लाख का ट्रेड ही कर रहा है, तो लाख रुपए का ट्रेड कर रहा है और उससे 1% लोगे तब आपको 1,000 मिलेगा। मेरे से 0.1% भी लेते हो तो भी कम से कम दिन भर का 50,000 कमा रहे हो। सोच लो, उन्होंने बोला सोच लिया, डन। पॉसिबल या नहीं? मैक्सिमम पे लिमिट लगा दी कि किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू ही काम करना पड़ेगा, तो मोनोपोली ना करे, इसलिए मैक्सिमम पे क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया। अब सुनिए जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एनएससी बीएससी दोनों के ब्रोकर कौन, दुबले पर। अब जो है वो हमारे ग्रीन जो है, ये जो है वो एनएससी के ब्रोकर, किसके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। और पर्पल जो है, ये जो है बीएससी के है। बीएससी पे कौन है, पर्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर जो है वो ले लिया हमने अपने टोपी को, ये जो है वो है बीएससी पे, किस पे है, बीएससी पे। और हमारे ग्रे जो है, ये जो है
ये है आपके एनएससी पे, ठीक है, ये सब ब्रोकर है। अब मान लीजिए कि 80 को लाइसेंस लेना है ब्रोकर बनने का, किस चीज का? ब्रोकर बनने का लाइसेंस लेना। अगर इनको लाइसेंस लेना है और ये ब्रोकर नहीं, ये सब ब्रोकर बनना चाह रहे, तो ये सब ब्रोकर बनना चाह रहे हैं, तो ये दुबले पतले के पास अगर जाते और इनके सब ब्रोकर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एनएससी बीएससी दोनों के सब ब्रोकर, दोनों पे सब ब्रोकर इनकी मर्जी है। ये कहते हैं कि ग्रीन के पास मैं जो है वो क्या करूंगी, सब ब्रोकर। तो ग्रीन का जब ये सब ब्रोकर बने तो ये सिर्फ और सिर्फ किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में ट्रेड करा पाएंगे लोगों को, एनएससी। ऐसे में ये बोलते हैं कि ग्रीन के पास मैं बनूंगी एनएससी का और पर्पल के पास भी सब ब्रोकर बन सकते हैं या नहीं? बन सकते। और इन्होंने जो है वो फिर यहाँ पे जो है वो ले लिया लाइसेंस, तो अब ये एनएससी बीएससी दोनों के हो गए। लेकिन ये एनएससी पे जब सब ब्रोकर होंगे तो इसका मतलब ग्रीन के सब ब्रोकर है, और बीएससी पे जब सब ब्रोकर है तो किनके हैं? अगर इन्होंने बीएससी पे कुछ गुल खिलाए तो जो है वो वसूली कार्यक्रम से भी किससे करेगी? और अगर इन्होंने जो है वो शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम किया एनएससी पे तो किससे वसूला जाएगा? तब किससे? ग्रीन से। मान लीजिए ये कहते हैं कि मुझे मन कर रहा है कि मैं जो है वो टोपी के अंदर में भी जो है वो सब ब्रोकर बन जाऊं, तो बोला गया है कि अपने इस मन के बात को मन में ही रखिए। कहा गया क्यों भाई? कहा गया कि आप स्टॉक ब्रोकर जो बने, सब ब्रोकर जो बनेंगे वो एक स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी ब्रोकर के अगर आप सब ब्रोकर बन गए तो उसी स्टॉक एक्सचेंज के किसी दूसरे ब्रोकर के सब ब्रोकर नहीं बन सकते, क्योंकि एक ही से तो पर्पस सॉल्व हो जाता है। टर्मिनल दिखने लगेगा, लाइसेंस मिल जाएगा, आप जितना ट्रेड कराना है क्या कीजिए, ट्रेड कीजिए। यानी जब आप ग्रीन के सब ब्रोकर थे 80, तो वो जो है वो पर्पल के बन सकते थे, लेकिन वो चाहते टोपी का बनना तो बन सकते थे। सोच के बताइए, मार दूंगा मुक्का। वो ग्रीन के सब ब्रोकर थे। ग्रीन के सब ब्रोकर का मतलब पकड़िए किस स्टॉक एक्सचेंज पे? एनएससी पे वो सब ब्रोकर हो गए ना। तो ऐसे केस में और कहां हो सकते हैं? तो बोला कि ये देखिए बीएससी के कौन कौन जो है वो सब ब्रोकर हैं, उनकी मर्जी। अगर उनको पर्पल पसंद आए तो पर्पल का, नहीं तो किन का? टोपी का। लेकिन दुबले पतले का नहीं, क्योंकि दुबले पतले के पास अगर वो जाएंगे तो फिर से जो है रिपीटेशन हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो एनएससी बीएससी दोनों के क्या है। इसका मतलब आप जब सब ब्रोकर बनेंगे तो एक कंडीशन, और वो कंडीशन है कि किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज के एक ही ब्रोकर का क्या बन सकते हैं? सब ब्रोकर। तो अगर वो ब्रोकर दोनों का जो है वो ब्रोकर है तो सिर्फ एक ही। यानी अगर कोई दुबले पतले के पास सब ब्रोकर बन गया तो अब इनमें से किसी के पास भी जो सब ब्रोकर नहीं बन सकता। क्लियर है? जल्दी बोलिए, क्लियर है या और बोलूं? पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चे, क्योंकि ये केस लॉ में दे देते हैं। मैं नहीं पूछूंगा शॉर्ट नोट्स ब्रोकर सब ब्रोकर पे, मैं इसी पे केस लॉ बना के दूंगा अगर मैंने दिया तो, या मेरे जैसे ने दिया तो। क्लियर है सबका? बढ़े। अब यहाँ पे जरा पढ़ के देखते हैं ये क्या है। स्टॉक ब्रोकर मीन्स ए मेंबर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। यही हमने बोला, जिस स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर बनेंगे उसका आप क्या कहलाते हैं? मेंबर। जैसे शेयर होल्डर्स को कंपनी का मेंबर भी बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एंड दे आर द इंटरमीडियरीज who are allowed to trade in securities on the stock exchange of which they are members. Clear है? They buy and sell on their own behalf. उनके पास अगर पैसा है तो अपना पैसा भी लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ब्रोकरेज भी बचेगा, और हम और आप अपना पैसा सिर्फ किसके जरिए लगा सकते हैं? किस मार्केट में? प्राइमरी मार्केट में कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं दे रहा, पता तभी लोग आईपीओ में ये भी पैसा बचता है, इसीलिए आईपीओ में बहुत पार्टिसिपेट करते। देयर ओन बिहाफ एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सब ब्रोकर का मतलब हो गया एनी पर्सन नॉट बीइंग अ
member of a stock exchange who act on behalf of what? वो मेंबर नहीं है। मेंबर कौन है? उसके बिहाफ पे कैसे वर्क कर रहा है? और अदरवाइज फॉर असिस्टिंग द इन्वेस्टर इन बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज थ्रू सच स्टॉक ब्रोकर एंड इंक्लूडिंग अ ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर का मतलब है जो ट्रेड भी करा रहा है और मदद भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। एक को सिर्फ असिस्ट कर रहा है तो कम कमीशन देगा, और जो है वो सीधे क्लाइंट का ट्रेड करा दिया तो उसको ज्यादा कमीशन देगा या नहीं देगा ब्रोकर? उसके हिस्से में ज्यादा छोड़ेगा। और एक बस बोलता है ग्राहक लाऊंगा और आपके पास बिठा दूंगा, तो बोला दूंगा कमीशन तो तब भी दूंगा, लेकिन क्या करूंगा? क्योंकि माथापेची तो मुझे ही करना पड़ा, और यहाँ तो सीधे तो मेरे रेवेन्यू लेकर के आ रहा है, ना मैं माथापेची कर रहा हूँ ना कुछ, तो उसको ज्यादा कट देंगे या नहीं देंगे उसका? यहाँ पे कहा गया कि स्टॉक ब्रोकर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेकेंडरी मार्केट, हेल्पिंग बोथ सेलर एंड बायर ऑफ द सिक्योरिटीज टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन। द बायर एंड सेलर मे बी ईदर अ ब्रोकर और अ, सही बात बोला, when executing an order the stockbroker may on behalf of his client buy or sell securities from his own account, that is principal as an agent। मतलब जैसे अभी मैं एग्जांपल ध्यान से सुनिए।